फूड फंडामेंटल्स एंड केमिस्ट्री। सो ये MVP 001 हमारा कोड है जिसमें हम आज कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस अपकमिंग दिसंबर एग्ज़ाम। और बेसिकली इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी हैं। क्या मतलब किस तरीके का आंसर पैटर्न है जो कि यू कैन फॉलो इन योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। सो वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाले हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। इफ़ you have any confusion related with any question, you can just comment us, we'll reply it soon. So guys, let's start our video. सो दिसंबर के एग्ज़ाम हमारे देखिए एडमिट कार्ड भी आ चुका है। कई सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम क्या क्या कैरी करें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका आईडी कार्ड एंड एडमिट कार्ड विच यू हैव टू कैरी एट एनी हाउ। और डिजिटल फॉर्म में नहीं, आपको हार्ड फॉर्म में रखना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ब्लू एंड ब्लैक पेन हमेशा ही रखना है। मीन्स अगर आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत हो जाए तो उस फॉर दैट रीज़न यू शुड हैव अल्टरनेट ऑप्शन ना। तो यहाँ पर अपने एग्ज़ाम सेंटर में आपको बहुत जल्दी पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एट एक्यूरेट टाइम पे पहुँच रहे, क्योंकि ये दिल्ली में भी कई बार ट्रैफिक लग जाता है। और आप किसी भी जैसे लोकेशन में हैं तो आप जितना जल्दी हो सके ना, आपसे आधे घंटे पहले या 10-15 मिनट पहले मैक्स टू मैक्स आपको पहुँचना ही है। तो अपना जो टाइम है ना वो 15 मिनट पहुँच के ही रखना। बिकॉज़ ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूट जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेम रीज़न। इसके अलावा आपको आंसर पैटर्न जो रखना है वो पिरामिड स्ट्रक्चर का रखना है। व्हाट इज़ दैट पिरामिड स्ट्रक्चर? अगर आपने मेरा पहला कोई वीडियो देखा होगा तो यू शुड नो अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्री गेस्ट पेपर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स का ये कोर्स है, अपना क्वेश्चन पेपर आई मीन टू से दिस कि जो ये गैस पेपर है इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जिन भी स्टूडेंट्स का ये कोर्स है वो ये देख सकते हैं वीडियो। इसके अलावा पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लिखें। ओके, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए इग्नू का तो आपको ई ज्ञान कोर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं देने। इनफैक्ट इस चैनल के माध्यम से हम ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही बताते रहते हैं कि आप कैसे फ्री मटेरियल अवेल कर सकते हैं जिसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। इसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके, ये जो मैं वीडियो आगे चलाऊंगी तो आप पॉज करके भी अपना क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आंसर को पढ़ सकते हैं। नहीं तो नोट मेकिंग तो आपको मस्ट है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नोट्स इसलिए क्योंकि लास्ट डेट पे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स आप किताबें, छोटी छोटी किताबें होती हैं जैसे हेल्प बुक्स जो होती हैं इग्नू में, अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस जो होते हैं वो देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप नोट्स नहीं बना पाते हो ना, तो इसलिए आपको पहले कॉपी ही मेंटेन करनी है। आप चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी करें, क्योंकि उसमें आपके जो आपने पढ़ा होगा वो आपके लिखा होगा और आपका वही चीज़ मेन पॉइंट जो होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। क्योंकि मेन पॉइंट ही एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद रहते हैं, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम है और उसमें पेपर बड़ा आपका आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे गूगल बाबा पे गए आप अपने, यहाँ पर आपको इग्नू प्रीवियस ईयर देखिए आ गया ना, सॉल्व क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके पिछले साल में आए। तो सबसे पहली जो वेबसाइट हमारी खुलेगी वेब सर्विसेज, उस पर जाना है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जून का भी है, दिसंबर का भी है, उससे पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। लाइक मैंने दिसंबर का खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका अगर आपका MVP कोर्स है तो यू कैन जस्ट सर्च। अभी यहाँ पे MVP वालों का दिया नहीं है तो आप इससे बैक एंड वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे MVP तो यहाँ पे जून का दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। फिर Ctrl F से आप फाइंड करोगे तो दोबारा से MVP। तो ये मेरा जो है MVP का फ्री में मुझे क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, जिसको आप क्या देखो क्यों ले रहे हैं हम क्वेश्चन पेपर एज अ रेफरेंस, क्योंकि इससे आप समझो कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ जून टर्म एग्जामिनेशन और 2022 का है। आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। अब मान लो पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। सो दिस इज़ द लाइक आपके 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इफ़ यू कांट सी सो इट इज़ ईजी टू नो इट्स सो बिग। तो ये आपका है, ठीक है। देन यू हैव अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एंड डिफाइन द फॉलोइंग। तो इसमें आपको बड़ा बताना है, मतलब 1 वर्ड का आंसर है तो 1 लाइन में आंसर लिख सकते हो। देन देयर इज़ आपको डिफरेंस क्रिएट करने हैं बिटवीन वन ऑफ देम,
फूड एंड फोर्टिफिकेशन एंड फूड एनरिचमेंट, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस डिटेक्टर्स यूज, गैस क्रोमेटोग्राफी। देन इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स में आंसर देना है, ठीक है। शॉर्ट नोट इज लाइक अबाउट आप 1 पैराग्राफ लिख सकते हो अबाउट द, इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हो। देन दिस इज द बिग क्वेश्चन जिसमें आपको डायग्राम भी इंक्लूड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो, तो आपको कोई 5 ही करने हैं, वैसे ऐसा नहीं है 5 तक ही कर लो आप, 4th एंड 5th करना है जो बड़ा है आपका। जैसे ये रहे 2-2 क्वेश्चन, तो इसमें आपको कम से कम 4 शीट तो एटलीस्ट आपको फिलअप करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली मैं अगेन बता दूँ, आपको शीट का कोई मैटर नहीं होता, मैटर होता है वर्ड लिमिट का। वर्ड लिमिट मैं हमेशा ही बोलती हूँ अपने हर वीडियो में। मान लो ये 20 वर्ड है, 20 मार्क्स का है, तो आपको कितने वर्ड लिखने हैं? आपका नॉर्मल असाइनमेंट में आपको इतने में ही 500 वर्ड लिखने होते हैं, 500 से 600। तो आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे वर्क कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरी कहानी लिख कर आ रहे हैं एंड देन यू एट द टाइम ऑफ रिजल्ट यू आर सेइंग कि मैडम हमने तो पूरा लिखा था, हमारा तो आया ही नहीं। तो इट शुड बी नॉट लाइक दैट ना। देन हम चलते हैं अपने सॉल्व गेस पेपर पे, ठीक है। यहाँ आपको पता चल गया कि आप कैसे प्रीवियस, इसके पिछले वाले भी हैं। तो मैं आपको एक काम दे सकती हूँ, आपको क्या करना है कि इसका ना आंसर्स आपको लिखने हैं अपनी शीट में, बिल्कुल फॉर द प्रैक्टिस, एंड यू कैन मेल मी, मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तब देखते हैं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम गेस पेपर पे आ जाते हैं अपने, विच यू आर वेटिंग फॉर। देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फूड चेन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। तो आपका ये क्वेश्चन जो रिलेटेड आ सकता है, आगे पीछे तोड़ मरोड़ के कुछ रिलेटेड आ सकता है। सो यू विल हैव अ सेम आंसर फॉर दिस। तो आपको पहले डिफाइन करना है ना, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर के बीच में डिफरेंस, एंड व्हाट इज़, एक डायग्राम आपको एज अ रेफरेंस बना सकते हो आप, जैसे ये बनाया गया है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स द फूड चेन, दिस ऑल्सो, ठीक है। फूड चेन के लिए डायग्राम बनाना इट्स मैं ये नहीं कहूँगी कंपलसरी, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव द आइडिया कि कैसे पूरा डायग्राम बन सकता है तो बना दो, ठीक है। इट विल गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ फूड एंड डिफाइन देम। तो फूड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर मैं अगेन ये कहूँगी कि छोटे में भी आ सकता है आपका, बड़े में भी आ सकता है। मतलब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपका 20 मार्क्स में आ जाए या 10 मार्क्स में आ जाए। हो सकता है कुछ एक पार्ट शॉर्ट में भी आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर पूरा ही करना है, बिकॉज रिलेटेड ही रहते हैं सारे। अच्छा, ये फूड फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और ये आप बना भी सकते हो, इट इज़ ईजी टू मेक। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आपने अगर ई ज्ञान कोश की बुक नहीं पढ़ी है तो उसको भी पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि आप डिपेंडेंसी बना लें पूरा का पूरा किस पे, बाहर की जो बुक्स होती हैं अदर पब्लिकेशंस पे। तो डोंट डू लाइक दैट। इग्नू की जो बुक्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो थोड़ा भी अगर आपके पास टाइम है तो जस्ट रीड। बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो यू कैन जस्ट हैव आइडिया। Then we have a third, name the components of food, describe the function of lipids and proteins in the body. So for that you can have this answer. It's easy words, easy word में दिए गए हैं ये आंसर, आप बना सकते हो, easy word में लिख सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। द सेम नंबर आई हैव गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन बाय नॉट दिस वन, अगर आपको ये नहीं ख़रीदनी है क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रोवाइड हो गई है आपका इस पर। अगर ये पूरी PDF चाहिए कि हाँ आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, सो यू कैन बाय फॉर दैट। वरना मैं तो बोलूँगी आपको आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देन वी हैव अ फोर्थ क्वेश्चन कि वैल्यू एडिशन क्या है एंड डिफाइन द वेरियस वेज ऑफ अचीविंग इट। तो इसको अचीव करने के लिए मतलब वैल्यू एडिशन को हम क्या क्या जो है अपना सकते हैं वो सब आपका डिस्क्राइब करना है आपको इसमें, ठीक है। देन व्हाट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनकम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, डिफाइन फूड्स। आपको दोबारा से फूड डिफाइन करना है, ओके। अगर 1 लाइन में आ गया तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। एंड फूड्स को बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या, हाइड्रेशन क्या, सेंसरी प्लेजर, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंक्लूड। स्टेपल फूड्स क्या हैं, अच्छा किस किस में आते हैं, सो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस।
एंड देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ एंड रबी क्रॉप्स हम तो 10th क्लास या उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इनका सीज़न भी डिफरेंट होता है और इनकी जो क्रॉप्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब खरीफ में कौन कौन से एग्जाम्पल यू कैन सी, रबी में कौन कौन से वो भी हैं आपके पास एग्जाम्पल्स, लाइक वीट, ओट्स, पल्सेस, मस्टर्ड। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस आ गया एग्ज़ाम में, तो आप ये भी इस तरीके से भी बना सकते हो अपना जो है एक तरीके से टेबल। सो यू कैन मेक अ टेबल एंड यू कैन प्रोवाइड अ बोथ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है होल ग्रेन एंड रिफाइंड ग्रेन्स, डिफरेंस बिटवीन द होल ग्रेन्स एंड रिफाइंड ग्रेन्स। तो वो दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किन में क्या होता है, फाइबर कितना कम हो जाता है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो यू कैन जस्ट रीड इट। तो होल ग्रेन्स में क्या होता है, अब जैसे लाइक मैं बता रहा हूँ आपको, होल ग्रेन्स में अगर हमारे पास आ गया तो ब्राउन राइस हो गए, होल व्हीट ओट्स हो गए, क्विनिया हो। रिफाइंड ग्रेन्स हैं हमारे वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर। भाई रिफाइंड वाले जो है ना, देखिए वो वैसे भी अब आज की डेट में कई लोग कहते हैं कि अनहेल्दी ही होते हैं, होल ग्रेन्स खाने चाहिए। और ऐसे में बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी लेटेस्ट कंपनीज़ आ रही हैं जो हमें होल ग्रेन्स की प्रोडक्ट्स दे रही हैं। एंड आई विल गो विथ होल ग्रेन्स ओनली, क्योंकि इसे हेल्दी फूड कहा जाता है। और ये रिफाइंड जो होते हैं उनमें उनका जो फाइबर है वो निकल जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि उसके जो मेन जो चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, तो फिर वो उतना वो नहीं रह पाता है हेल्दी, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ बोथ डिफरेंस। और इसमें एक एग्जाम्पल ये है, देखिए ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि डाइजेस्टिव हेल्थ, जो मैं अभी तक आपको बताऊं, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट किस तरीके से ब्लड शुगर में होता है। अब जो होल ग्रेन्स है उनका इम्पैक्ट कैसे होता है और रिफाइंड ग्रेन्स है उनका इम्पैक्ट कैसे होता है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव हेल्थ में क्या कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज़ ईजी एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में है। तो अगर आप चाहोगे ना तो चार्ट भी बना सकते हो उसके, जैसे होते हैं मार्क कि आपने होल ग्रेन्स का अलग बना दिया और रिफाइंड ग्रेन्स का अलग, तो ये काफ़ी बड़ा भी बना सकते हो आप। इनमें से कोई एक 5-6 पॉइंट आप याद कर सकते हो ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको। देन हमारा आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अमीनो एसिड डेफिशिएंट इन सीरियल्स। तो अमीनो एसिड में क्या कमी रहती है सीरियल्स में, वो है। देन हमारा है व्हाट आर द लिमिटेशंस इन यूज़ ऑफ सोयाबीन एज अ फूड लेज्यूम। सोयाबीन इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं जो होती हैं बट जो नहीं खानी चाहिए। एज यू कैन रीड दिस यू विल नो अबाउट दिस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन पल्सेस। तो पल्सेस में क्या क्या कार्बो पाया जाता है आपको वो बताना है। कार्बोज तो देखिए हर जो मेन फूड्स है ना हम जो खाते हैं उसमें पाया ही जाता है, और ये तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और अगर बिल्कुल ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत भी है। बट यहाँ पर आपको मेन इस टर्म के बारे में लिखना है, एलाबोरेट करना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आप इसमें ग्लूकोज और लैक्टोकोज भी लिख सकते हैं, वो एक आप डायग्राम भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि वीडियो में देखिए पूरा प्रॉपर एक डिटेल में नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए मैं फिर पार्ट्स में बनाती हूँ वीडियो। तो पार्ट्स में भी थोड़ा सा ये रह जाता है कि पिछले में क्या कौन सा रह गया था वो थोड़ा सा रह, इसलिए मैं एक ही वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करती हूँ कि आपका एक ही वीडियो में, मान लो MVP का आपका एग्ज़ाम है तो MVP के एग्ज़ाम के लिए आपकी अभी से ही इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाए।
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं लेके आती रहती हूँ आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे MVP से रिलेटेड आपके। तो आप एक बार कमेंट करके भी बता दीजिए कितने आपको कोड्स की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी।